हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गरिमा एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अपनी स्किन लाइटनिंग जर्नी। एंड ये कुछ फोटोज देख के आपको पता चली गया होगा कि मैं स्कूल टाइम में मेरा रंग कितना ज़्यादा डार्क था। एंड उस वाली गरिमा एंड इस वाली गरिमा में आपको थोड़ा डिफरेंस तो दिख रहा होगा। अभी जैसे दिख रही हूँ मैं, हो सकता है कि अभी लाइट वाइट लगा रखी तो ज़्यादा गोरी दिख रही हो, बट ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो मेरा स्कूल वाली जो फोटो है ये सारी, इससे कहीं ना कहीं मेरा स्किन का जो शेड हुआ है वो बहुत लाइट हुआ है। एंड इस वीडियो में मैं वही जर्नी शेयर करने वाली हूँ। शायद हो सकता है इस जर्नी को शेयर करने के बाद अगर आप टीनेजर में हो तो आप भी अपनी स्किन को लाइटनिंग कर सकते हो, क्योंकि टीनेजर में हम बहुत सारे स्किन केयर मिस्टेक करते हैं। इनफैक्ट मुझे स्किन केयर का ना ऐसे भी नहीं पता था जब मेरा टीनेजर टाइम था। तो ये वीडियो टीनेजर के लिए होने वाली है पूरी तरीके से। अगर आपको भी आपकी बॉडी पे डिस्कलरिंग है, लाइक आपकी थाई का और आपकी ऑल ओवर बॉडी का कलर मैच नहीं होता, तो हो सकता है कि आपको टैनिंग है। और इस वीडियो में अगर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर इस वीडियो में अगर आपने देखा, आपको यूजफुल लगी, अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ भी मेरे जैसा कुछ चमत्कार हो जाए एंड आपकी भी जो स्किन डार्क स्किन है वो एक दो शेड लाइट हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं टीनेजर में क्या क्या मिस्टेक करती थी। देखो, टीनेजर टाइम मेरा स्कूल का टाइमिंग था 8 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। और स्किन केयर के बारे में मुझे जीरो नॉलेज थी। इनफैक्ट मुझे तो अभी कुछ समय पहले भी स्किन केयर बहुत वीआईपी वर्ड लगता था। मुझे लगता था यार क्या है स्किन केयर, मुझे नहीं पता था। टीनेजर में हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, और एक चीज और बता देते हैं, स्कूल टाइम में खेलने की इतनी तलब लगी रहती थी ना। मेरा जो पीरियड होता था गेम का पीरियड अराउंड दोपहर में ही होता है। 2 बजे छुट्टी हो तो 7वां 8वां पीरियड हमारा गेम का होता था। उस टाइम हमें खेलने का ही सिर्फ मतलब था, हमें धूप लग रही है, बारिश हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं था। एक तो ये मिस्टेक होती है, स्किन केयर कुछ नहीं और धूप में खेलना इतना। उस समय हमारी स्किन इतनी ज्यादा जलती थी, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ना सच बता दूं, मुझे स्कूल टाइम में ना अपने कलर से कोई भी मतलब नहीं था। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करती थी उस कलर में। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा स्किन डार्क हो रहा है, मैं इतनी धूप में खेल रही हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, सारे बच्चे ही ऐसे थे यार, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई स्कूल टाइम में। कोई इतना बताने वाला नहीं था। घर में मम्मी भी थी, तो मम्मी ने आज तक मेरी सनस्क्रीन यूज ही नहीं किया, तो मुझे क्या बताएंगी। तो मतलब ये समझो कि बिल्कुल ही बुद्धि थी मैं स्किन केयर को लेकर, तो बिल्कुल भी। ये जर्नी मेरी पता है कब स्टार्ट होती है, जब मैं कॉलेज में गई ना, तभी भी। कॉलेज में भी वैसे ही मतलब नहा लिया, लगते थे कि नहाने के बाद ही हम बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बाकी स्किन केयर करने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जब कॉलेज में गए ना, तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा और ये लगता था यार ये कहाँ से आ रही है यार, मतलब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हमारे कॉलेज में। एक अपने आप को देखते थे, हम कहते यार क्या है ये। उसके बाद लग गया लॉकडाउन, ठीक है। अब जब लॉकडाउन लग गया तो यार एक तो ये था, दिमाग में ये चलता रहता था कि यार हमारे कॉलेज में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। मतलब एक होता है ना मन में यार कि यार। फिर मैंने उस समय था फोन। अब स्कूल टाइम में तो फोन नहीं था, स्किन केयर के बारे में क्या पता, तो वीडियोस वगैरह देखते रहते थे। तो वीडियो पे इतनी सारी रेमेडी थी कि मतलब दिमाग में ना एक घुसता ही नहीं था कि हम करें कौन सी रेमेडी अपने ऊपर अप्लाई। बहुत सारी चीजें, मतलब लॉकडाउन में तो ऐसे वेले बैठे हुए थे। उस समय घर में रहने लगे। 2 साल तक तो घर में ही थे। 2 साल की तो लॉकडाउन में मेरी ऐसे ही घर में से ही पढ़ाई हुई है। उस समय हमने अब क्या किया, मैं और मेरी मम्मी घर में ही रहते थे। उस समय मेरी मम्मी की भी छुट्टी थी, तो मैं और मेरी मम्मी होम रेमेडीज ट्राई करते थे अपने ऊपर, ठीक है। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब मैं आपको वो स्टेप बताती हूँ कि जो स्टेप मैंने फॉलो किए। वो स्टेप आपको 21 दिन से लेके 3 महीने तक करने हैं। अगर आज सोचोगे कि मैंने 1 हफ्ते कर लिया, 2 हफ्ते कर लिया, मैं तुरंत गोरी हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और होम रेमेडी में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ये बात तो आप मानते ही हो। तो जर्नी मेरे लॉकडाउन में स्टार्ट हुई 2020। पहला लॉकडाउन 2020 में लगा था ना, हाँ, तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब 2020 तक। अब ये जो मेरी फोटो देख रहे हो ना, तभी की फोटो है ये और अभी ये थोड़ा सा चमत्कार हुआ है मेरा इतना स्किन केयर करने के बाद। तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। अब मैंने ना अचानक से ही सारी चीजें नहीं करने लगी, थोड़ा थोड़ा। उस समय मेरी मम्मी ने ना, पता है, घर में चावल का आटा बनाया था। पहली रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको क्या करना है। मैं इसमें 4 या फिर 5 स्टेप होंगे। अब 5 स्टेप आपको करने हैं। तो पहले स्टेप से बात कर लेते हैं। मेरी मम्मी ने ना चावल का आटा बनाया था, एंड उस चावल के आटे को मैं और मेरी मम्मी लगाती थी। मेरी मम्मी लगाती थी तो मैं भी देखा देखी लगा लेती थी, और मुझे भी लगाने के लिए बोलती थी वो। तो और चावल का आटा ना यार एक तरह से मेरी स्किन के लिए वरदान था।
ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो 5 और 6 स्टेप कौन से थे, एंड लाइन वाइज आप चाहे तो कमेंट में पिन लिख देना लाइन वाइज, या फिर आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो। अगर आपको अपनी स्किन का कलर चेंज करना है तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। पहला स्टेप ये है कि नहाने से पहले ना आप अपने बाल्टी में एक लेमन को उसका हाफ करके उसको बिल्कुल नचोड़ लो, ठीक है, एंड उस पानी से नहाओ। वो क्या होगा, आपकी फुल बॉडी पे वर्क करेगा। लेमन आपको पता है स्किन व्हाइटनिंग का काम करता है। जिन लोगों को लेमन नहीं सूट करता है वो नहीं मत डालो, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको लेमन नहीं सूट करता है और वो बाद में कंप्लेन करेंगे कि हमें लेमन नहीं सूट करता है, लेमन नहीं यूज करना चाहिए, लेमन के बारे में मतलब फलाना ढिमकाना कुछ कुछ बोलेंगे। बट मुझे पर्सनली मुझे लेमन सूट करता है तो मैं यूज करती थी। नहाने से पहले आधा कट करके, आधा या फिर एक करके उस बाल्टी में पूरा डाल दो, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया। आपको एवरीडे नहीं करना, तो हफ्ते में 3 बार तो करना ही करना है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या है, आपको ना एक पैक बनाना है, रेमेडी बनानी। उसमें क्या करना है, आपको चावल का आटा, आपको चावल का आटा घर में बनाना है। जो मार्केट से खरीद के लेके आओगे ना वो बहुत ज्यादा महीन होगा। आप घर में मिक्सी कर लेना। घर में जो मिक्सी करके चावल का आटा बनाओगे ना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन पे लगाओगे ना तो बहुत मतलब अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से पूरी बॉडी को स्क्रब हो जाती है। चावल का आटा ले लेना, हल्दी ले लेना, दही ले लेना, ठीक है। आप इनको अच्छा सा पेस्ट बना के, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनको पहले एक अच्छा सा पेस्ट बना के इसको थोड़ी देर के लिए रख लेना, और नहाने से पहले आपको फुल बॉडी में लगा लेना है। फुल बॉडी में लगा के आप पहले ऊपर से लगाना स्टार्ट करोगे, पूरा पैर तक लगा के आप फिर 2 मिनट तक वेट करना। उसके बाद दोबारा से इसको स्क्रब करना पूरी बॉडी को, ठीक है। इसके बाद करने के बाद आप नॉर्मल पानी से नहा लेना। जो आपने लेमन बनाया है, पानी जो लेमन क्या कह रही हूँ मैं, जो पानी में आपने लेमन निचोड़ा है ना, उसी पानी से नहा लेना। ये रेमेडी आपको करनी है हफ्ते में 3 बार, ठीक है। आपको हफ्ते में 3 बार करनी ही करनी है। अगर आप रोज कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन रोज किसी के पास टाइम नहीं होता है। उस समय तो मैं वेली थी, लॉकडाउन में सारे वेले थे, तो उस समय मैं कर लेती थी। लेकिन अभी तो है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो वीक में 3 बार तो आपको पक्का से पक्का करना है, ठीक है। और दूसरी रेमेडी ये है, कॉफी, बेसन, चावल का आटा एंड नींबू, ये 4 चीजें ये मिक्स करके आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। एंड नहाने से पहले इसको भी सेम प्रोसेस से लगा के, ऊपर से नीचे तक लगा के, एंड फिर आपको इसको वॉश कर लेना है। इसको भी आपको हफ्ते में 3 बार करना है। इन दोनों में से आप कोई एक रेमेडी पिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, जो सेकंड वाली रेमेडी है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा मतलब ड्राई है तो आप उसमें हनी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको लगा लो। ये दोनों रेमेडी आप यूज कर सकते हो। हफ्ते में 3 दिन आप ये कर लो, अगले वीक हफ्ते में 3 दिन आप सेकंड वाली रेमेडी यूज कर लो। एंड इसको एटलीस्ट 21 दिन से लेके आपको 3 महीने तक करना है, ठीक है। 1 महीने या फिर 2 दिन 4 दिन में चमत्कार नहीं होने वाला है। एंड 2 चीज तो मैंने बता दी ना। एंड तीसरी चीज क्या है, आपको नहाने के बाद आपकी बॉडी जो है उसको कॉटन के कपड़े से मतलब पोंछ के उसको पानी जो बॉडी पे है उसको सुखा के आपको नारियल का तेल लेना। एक अच्छा सा नारियल का तेल खरीद लो, जो आपकी स्किन वाला खरीदना। एंड उसको आप नहाने के बाद पूरे बॉडी पे लगाना है, आपको हर जगह लगा के, जैसे छोटे बच्चे को नहीं मालिश करते हैं उस तरीके से अपनी बॉडी पे लगा लो। 3 चीजें हैं मैंने बता दी है। एंड इसको मैंने जो 3 चीजें बताई है ना भाई साहब, इसको करना है। ये नहीं कि आपने इसमें से किसी एक को पिक कर लिया और आप सोच रहे हो कि हो जाए, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। मैं झूठे सपने किसी को नहीं दिखा रही स्किन कलर को लेके, तो खास तौर पे। लेकिन आपको 21 दिन से लेके 3 महीने तक करना है। एंड चौथी चीज क्या है, चौथी चीज ये है कि इन सब चीजों को करने के बाद अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया अपने विजिबल बॉडी पार्ट पे, तो ये सब करा धरा सब बेकार है, ठीक है। तो आपको सनस्क्रीन लगाना है, आपको सनस्क्रीन अपने रूटीन में इंक्लूड करना है। मैं तो उस समय छोटी क्या थी तो बड़ी, लेकिन मेरी बुद्धि उतनी नहीं खुली थी, मेरा दिमाग उतना विकसित नहीं था स्किन केयर को लेके। और मेरी मम्मी ने ही कभी सनस्क्रीन नहीं लगा, तो मैं क्या लगाऊंगी, आप सोच ही सकते हैं, इस बात से रिलेट कर पाओगे आप। तो ये हो गया, आपको 4 हो गया। एंड एक चीज और है, आप बाहर जा रहे हो ना तो फुल कपड़े पहनो, ठीक है। हम जब टीनेजर थे तो हम इतना ही मतलब मस्त बिंदास थे, मतलब इतना वो नहीं था। लेकिन अब हमारे पास दिमाग आ गया है, तो हम अपनी स्किन को लेके थोड़ा अवेयर हो जाएंगे। जा रहे हो बाहर तो फुल कपड़े पहनो। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारे स्टेप, ठीक है। नींबू पानी क्या कह रही हूँ, नींबू पानी से नहाना है आपको। नींबू पानी इन द सेंस की
बाल्टी में पानी भर लिया है आपने एंड उसमें आधा 1 लेमन निचोड़ लेना। दूसरा चीज़ है आपको 2 रेमेडी मैंने बताई है वो फॉलो करनी है। तीसरी चीज़ है आपको नारियल का तेल लगाना है। चौथी चीज़ लगानी है आपको सनस्क्रीन लगानी है। एंड आप अपने एक रूटीन अपने डेली लाइफ में एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो है नींबू पानी। आप नींबू पानी पियो, आपकी फुल बॉडी ग्लो करेगी, ये वर्क करता है। एंड आपके जो आपको पता है नींबू पानी वेट मेजरमेंट का भी काम करता है, तो नींबू पानी पियो। नींबू में विटामिन सी होता है जो स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत बेनिफिट होता है, तो आप एवरीडे नींबू पानी पियो। ये सारे बहुत कॉमन स्टेप है, इसको फॉलो करो एटलीस्ट 21 दिन तो करो यार, 21 दिन से लेके 3 महीने तक। एंड आपको जो रिजल्ट आएगा ना वो मुझे कमेंट में, अगर कभी भी आपने किया ना, अगर आपको ये रिजल्ट आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर आके बताना, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ा बहुत तो यूजफुल पॉइंट लगा ही होगा इसमें। ये मेरी पर्सनल थी जर्नी, जो मैंने चीज़ें की लॉकडाउन में करी थी मैंने, एंड अब मैंने इनको रूटीन बना लिया है। जब भी मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अब मैं मेरी स्किन या फिर मेरी बॉडी किसी भी तरीके से टैन हो रही है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, सो मैं यही स्टार्ट कर देती हूँ फिर से। तो आपको वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।